तो कुम्मन दास जी वह समय जतीपुरा में विराज रही। वह समय सम्राट अकबर को राज्य हो। सम्राट अकबर जो हो बाकी राज दरबार में 9 रत्न रहे, तो वो गुणी जनन को बड़ो पारखी हो, बड़ो गुणी जनन को पसंद करो। तो वह कहीं ने बताई कि साहब एक बहुत अच्छा कवि है, बाकी मालूम थोड़ी कि वो कोई भक्त है, वो भक्त का जाने, मान की एक कवि है, बहुत अच्छे अच्छे पद लिखे और ठाकुर जी को अपने को सुनावे उनकी। अच्छा तो वह बुला के लाओ। तो वहाँ ते रथ आयो, तो फतेहपुर सीकरी में वाटे अकबर हो, तो वहाँ ने रथ लेके भेजे जतीपुरा में। वाटे कुम्मन दास जी जतीपुरा में विराज रहे और ठाकुर जी को पद सुना रहे। आके माने राजा के दूत ने कही कि आपको सम्राट अकबर ने बुलाया हुआ है। मंदास जी ने कहा भैया मैं ना चलूँगा, तुम नहीं चलोगे तो हम तुमको जबरदस्ती ले जाएंगे, राजा की आज्ञा है, राजा की आज्ञा को अगर हम नहीं मानेंगे तो वो हमको दंड देगो, आपको चलना तो पड़ेगा, बैठो रथ में। मैंने कि मैं रथ में ना बैठूंगा तुम्हारे में, तो तुम रथ लेके चलो, मैं तो पैदल आ रहा हूँ। कुम्मन दास जी पैदल चले, पैदल जाके फतेहपुर सीकरी में राजा के दरबार में जाके उपस्थित हुए। राजा ने जो कछु आदर सत्कार उनको कियो, उनने वहां के बाद कही कि आप कोई पद सुनाओ। तो आप कल्पना कर सको कुम्मन दास ने का पद सुनायो। कुम्मन दास जी जिनको प्रेम ठाकुर जी के चरणारविंद में हो, का पद लिख रहे हैं, दास को कहा सीकरी सो काम। सम्राट अकबर बैठो हो सामने, डर नहीं है बिल्कुल, कह रहे दास को कहा सीकरी सो काम, या सीकरी ते दास को कहा काम पढ़ो, तुमने काय को बुलाया। आवत जात पनैया टूटी, मेरी आते में और जाते में पनैया के जूतीन थे, बिसर गयो हरि नाम। और आवे जावे के आश्रम में ठाकुर जी को नाम भी बिसर गयो, थकान हो रही तो ठाकुर जी के नाम भी भूल गो। और अकबर से कह रो है कितनी बड़ी बात कह रो, बाकी सामर्थ्य देखो कि जिनके मुख देखे दुख उपजत तिनको करनो परो प्रणाम। कितनी शक्ति ही वहां में कर सम्राट अकबर के दरबार में खड़े हो गए बातें करो कि जिनको मुख देखे दुख उपजत तिनको करनो प्रणाम। और कुम्मन दास लाल गिरधर बिन सब जग झूठो धाम, ला दास को कहा सीकरी सो काम। अकबर समझो कि ये भक्त है, मान की कछु मांगो, मैं तुम्हारी या पद रचनाते या काव्य ते प्रसन्न हो। मान की अगर तुम मुझको कछु देनो ही चाहो तो मैं ये मांगू को मुझे कभी दोबारा मत बोलेंगे। क्या भक्त है, मुझको कभी दोबारा मत बोलेंगे, मान की जान दो या ये हमारे मतलब होना है।